दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसे आरोपों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई है। असल में नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया में यह कह दिया कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं थे देने के लिए, इसीलिए जो मेरे पति हैं उनको सीएम नहीं बनाया गया। 500 करोड़ रुपए हमारे पास होते तो हम भी सीएम बन जाते। कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं तब मुख्यमंत्री बनता है। नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। इस आरोप के बाद जहां एक तरफ पूरी राजनीति में हड़कंप मच गया, लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा छा गया है। कांग्रेसी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस सच्चाई पर जिस तरह से आरोप लगे हैं उस पर पूरी कांग्रेस में हड़कंप मचा, तो जवाब देने के बजाय नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने जो आरोप लगाए उसके जवाब में कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से बाहर कर दिया। अब आरोप में घिरी हुई कांग्रेस, तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये आरोप सही हैं? यदि ये आरोप सही हैं तो फिर अगला सवाल यह बनता है कि 500 करोड़ रुपए आखिरकार पहुंचाने कहां होते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने यह तो कहा कि कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए जो देता है सीएम उसको बनाया जाता है, लेकिन ये पैसे किसको दिए जाते हैं? पार्टी अध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को या फिर आला कमान यानी गांधी परिवार को? इसका जवाब तो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ही दे सकती है, क्योंकि अगला सवाल अब ये बनता है और मुझे जो लग रहा है कि इन चीजों के कोई सबूत तो होते नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने फेस सेविंग के लिए हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर दे। दिखाना पड़ेगा भाई कि आपके पास क्या सबूत है। और उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन इन चीजों के कोई सबूत होते नहीं है। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए और नेताओं ने जब घेरना शुरू किया तो पुराने पन्ने पलटे गए और इस सब में सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा ये मीडिया में बोला है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला, पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में देने पर ही संभव है। यह आरोप नया नहीं है। इसके पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीटों की खुली बोली लग रही थी, जो जितने पैसे दे उसे मिलेगा टिकट। ये सुधांशु ने जो बोला है पूरी पोल खोल के रख दी है। और आपको बता दूं कि जो सुधांशु बोल रहे हैं कि मार्गरेट अल्वा तो कांग्रेस की सीनियर लीडर थी, और आपको यह भी बताऊं सोनिया गांधी की खास थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इसका मतलब अंदर अंदर कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो इन चीजों से वाकिफ हैं। अब ये आरोप अगर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है। आपको याद होगा बिहार के चुनाव में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। अल्लावरू, जो कि कांग्रेस ने राहुल गांधी का खासम खास राइट हैंड बताया जाता है, कांग्रेस ने उसको प्रभारी बनाया था बिहार चुनाव का, और बिहार के चुनाव में भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि टिकटों में पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेकर के ये तक आरोप लगे थे कि आरएसएस के लोगों को कांग्रेस का टिकट दिया जा रहा है। करारी हार हुई, लेकिन अल्लावरू का कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी का कुछ एक शब्द नहीं बोला किसी ने, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता और उसकी मंडली में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई एक शब्द नहीं बोल सकता। तो क्या ये आरोप जो लगातार लग रहे हैं ये सही है? ये कांग्रेस के पुराने लोग बता सकते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी कि वो वहां जब दिग्गी राजा के सामने खड़े थे तो दिग्गी राजा से अड़बंदी हुई, कमलनाथ से अड़बंदी हुई, तो क्या कमलनाथ के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया 500 करोड़ देने को मना कर दिया उन्होंने? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताना चाहिए कि मामला क्या था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कई राज्यों में इसी तरह का कलेश है। जैसे राजस्थान में आपको याद होगा अशोक गहलोत और उनके सामने सचिन पायलट। तो जो सचिन पायलट थे उनके सामने भी यही बताया जा रहा है कि भाई सचिन पायलट क्यों नहीं बने, सारा चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया।
बाद में कमिटमेंट के बाद मुकर गए मामला। अभी कर्नाटक में चल रहा है, सीधा रमैया बने हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। डीके शिव कुमार बहुत पैसे वाले हैं। ये कहा जाता है कि हर कांग्रेस की मुसीबत में मैनेज जब करना हो, चाहे होटल बुक करना हो, चाहे प्लेन बुक करना हो, ये डीके शिव कुमार करते हैं। तो पैसे का मामला तो वहां भी नहीं है, लेकिन वहां कुछ ऐसा पेच फंसा है जिसके कारण डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। ये भी डीके शिव कुमार ही क्लियर करेंगे। लेकिन सुधांशु ने जो बोला वो तो प्रूफ है। कोई और अपनी बात से मुकर जाए, कोई ना बोले, लेकिन मार्गरेट अल्वा की किताब का जो हवाला सुधांशु ने दिया है, भाई वो तो प्रूफ है। कोई भी देख सकता है। करेज एंड कमिटमेंट नाम की जो किताब है, उन्होंने उसमें लिखा है। तो फिर कांग्रेस के लीडर लिखित में अगर बोल रहे हैं, तो फिर तो ये कांग्रेस के जो आरोप लगे थे, कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा ने लगाए, किसी ने उसके ऊपर केस नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से, जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं, उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का विषय हो सरकार में या सीटों के बंटवारे का विषय हो संगठन में, दोनों में प्रथम आधार सिर्फ भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी का। सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे सीधे कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस बताए क्या कहना है इस पर। आपको सरकार पर आरोप लग रहा है और कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसमें जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जवाब देगा, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उस मामले में बस यही होता है कि या तो मानहानि का केस कर दिया जाता है, या फिर उसके बाद जो है मौन धारण कर लिया जाता है और थोड़े दिन में सारे बातें इधर उधर हो जाती है। अब इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया है सिद्धू को, तो अब देखते हैं सिद्धू आगे क्या करेगा। लेकिन पंजाब के थोड़े दिन बाद जब चुनाव होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो गए हैं, तो कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी वापस लेगी। अब मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और पंजाब में दूसरा कांग्रेस, तीसरे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ है नहीं, ना कोई बड़ा चेहरा है। कुछ चमत्कार हो जाए, कोई आगे आ जाए, वो मैं कह नहीं सकता। बड़बोला आदमी है नवजोत सिद्धू, कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा करेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसको लेकर आपको बता दें कि जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने भी वो लेटर डाला जिसमें नवजोत सिद्धू को बाहर कर दिया गया है। और उन्होंने बात उठाई शहजाद पूनावाला ने कि भाई जिस तरह से कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसमें जिस तरह की चीज़ें आई हैं, अब उसमें उन्होंने सवाल उठा दिया कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और सीएम पद के लिए 500 करोड़ का मामला सच बोलने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए फतवा जारी किया गया है। हम ये आरोप लगा रहे हैं
अब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाई मौका है। शहजाद पूनावाला ने जो लेटर जारी किया है उसकी कॉपी कांग्रेस की वो लिखी है उसमें, और पंजाब जो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू उसको सस्पेंड किया गया है उसके बारे में उसमें लिखा है, और सभी प्राथमिक सदस्यता को भी उनकी कैंसिल कर दिया गया है, यानी प्राथमिक सदस्यता से भी उनको हटा दिया गया है। ये पूरा लेटर में साफ साफ 2 लाइन में लिखा है। अब एक बात सामने आती है कि क्या कांग्रेस में ये लोकतंत्र है? आपके पार्टी के विरुद्ध यदि कोई बात बयान दे रहा है, पहली बात तो आपको उसको बिठाकर बात करनी चाहिए थी कि भाई डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अगर कोई बात कह रही है तो क्या उसके पीछे कोई आधार है? क्या किसी ने उनसे पैसे मांगे? वो तो ये कह रही है हमसे तो नहीं मांगे, लेकिन हमने ऐसा सुना है। तो भाई सुना है तो किसने कहा? ये सब चीज़ें पार्टी में शायद बैठ के बात होती, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में इस तरह का कोई कल्चर है नहीं कि कोई किसी की बात सुने। पार्टी आला कमान जहाँ तक की बात होती है, गांधी परिवार, उसके पास टाइम इन बातों के लिए नहीं है। और नवजोत सिद्धू जो है उनकी पत्नी को निकाल के बाहर कर दिया है। अब नवजोत सिद्धू को देखते हैं क्या करते हैं इस मामले में। क्या वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में वापसी आते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि नवजोत सिद्धू की पत्नी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, जिसकी बात अभी राहुल गांधी कर रहे थे कि मैं फोड़ूंगा। हाइड्रोजन बम तो नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस पे ही ये हाइड्रोजन बम एक कांग्रेसी ने फोड़ा है। देखते हैं अगले आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट होता है। वंदे मातरम।